बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बेटा ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। लास्ट टाइम इन्होंने बेटा 3.4 एक्सरसाइज आप लोगों ने पढ़ी थी, तो उसके जो पहले 4 क्वेश्चन थे पहले सवाल के, तो वो 4 पार्ट्स हो चुके थे। तो नेक्स्ट जो है ये 5वां क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का, 3.4 एक्सरसाइज। तो इसमें क्या था, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था मसला तरकीबो तफसील या कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम का हम इस्तेमाल करते आ रहे थे। तो इस सवाल में देखें क्या करते हैं। अच्छा, सवाल आपके जहन में है कि ये चीज उन्होंने दी हुई है और ये चीज इसमें से आपने एक साइड पे ए बी और एक साइड पे सी डी आपने प्रूव करना है। चलें, ये रेशियो है, इसका मतलब निस्बत भी होता है, रेशियो भी है। तो इसका मतलब बटा भी होता है, तो इसको आप बटा में लिख देना है। पहले रकम आपने ये लिखी पी ए प्लस क्यू बी, इसका मतलब बटा, क्योंकि पहले वाले सवाल बटा में थे तो उन्होंने ये वाला सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हमने इसको दोबारा उस शक्ल में लिख लिया है, इस जिस तरह पहले सवाल थे। तो पी सी प्लस क्यू डी बटा में आ गया बेटा पी सी माइनस क्यू डी। चले आगे, आगे हम क्या करते थे, मसला तरकीबो तफसील लगाने से, तफसील लगाने से, या इंग्लिश में इस सवाल में मैं चले लिख देता हूं, बाई यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ये उर्दू मीडियम वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ ये बात लिखेंगे। तो इसके ऊपर मसला तरकीब तो सही लगा दें तो कैसे होगा, पी ए प्लस क्यू बी, ऊपर वाली रकम ऊपर लिखी, ऊपर वाली ही आप नीचे लिखेंगे, ये आप इसके साथ लिखेंगे बड़ा करके बेटा, पी ए प्लस क्यू बी। बटा वाली रकम प्लस डाल के आपने ऊपर लिखनी है, बेशक ब्रैकेट डाल के लिख लें या वैसे लिख लें, वो आपकी मर्जी है, ब्रैकेट डाल के चले लिख लें, पी ए माइनस क्यू बी, फिर बटा वाली रकम माइनस डाल के पी ए माइनस क्यू, बेटा सेम उसी तरह इस साइड पे भी मसला तरकीब तो सही लगाएंगे, पी सी प्लस क्यू डी बटा में पी सी प्लस क्यू डी, बटा वाली रकम पी सी माइनस क्यू डी ऊपर लिखनी है आपने, पी सी माइनस क्यू डी, और यही रकम आपने माइनस डाल के नीचे लिखनी है। ठीक है बेटा, आगे देखें, ये वैसे ही आ गया पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी बटा में पी ए आ गया प्लस क्यू बी आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वाली बात जो अलामतें हैं वो चेंज हो जाएंगी, क्यू बी पी सी आ गया, क्यू डी ब्रैकेट से पहले प्लस है तो देखे ना, ये मैंने बोला है कि यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, तो पी ए की कोई अलामत नहीं है तो प्लस की है, तो प्लस वाली माइनस हो गई, माइनस वाली प्लस हो गई। तो पी सी प्लस क्यू डी ये प्लस है, तो जैसे ही इसके साथ जो भी अलामत है इसके साथ जो अलामत है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब ये वाला भी पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी, अब जो प्लस और माइनस में है वो कट जाएंगे, यानी कि ये वाला माइनस क्यू बी प्लस क्यू बी से कट गया, ये माइनस पी ए प्लस पी ए से कट गया। इस साइड पे क्या होगा, माइनस का क्यू डी प्लस के क्यू डी से खत्म, माइनस का पी सी प्लस के पी सी से खत्म हो गया, पी ए और ये वाला पी ए, ये हो गया बेटा 2 पी ए बटा में ये क्यू बी और ये क्यू बी, ये हो गए प्लस क्यू बी, पीसी और ये वाला पीसी, ये हो गया बेटा 2 पी सी क्यू डी और ये वाला क्यू डी 2 क्यू डी। अब देखें 2 से ये वाला 2 खत्म, इस 2 से ये वाला 2 खत्म,
क्या बच गया इधर? अब देखें, ऊपर इधर P है और इधर भी P है, तो P से ये वाला P कैंसल आउट हो गया। इधर Q है और इधर Q है, इससे ये भी कैंसल आउट हो गया, तो साथ-साथ भी कैंसल हो सकते हैं। A बच गया और B बच गया। और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी, C और D बच गया, तो हिंस प्रूव दैट, बस साबित हुआ। आखिर में लिख देंगे तो ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बेटा देखें छठा सवाल। इसमें शुरू में हम वही काम करते हैं, मसला तरकीबो तफसील बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। ऊपर वाली रकम ऊपर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बटा वाली रकम सारी की सारी आप प्लस डाल के ऊपर लिख देंगे, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, माइनस डाल के वही रकम a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। सेम उसी तरह बेटा ये वाला a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, प्लस डाल के अब बटा वाली रकम को देखना है अपने ऊपर लिखते हुए, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। माइनस रकम बेटा माइनस डाल के आपने a माइनस बी माइनस सी प्लस डी नीचे लिखी है। चले अब इसको हल कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, सेम उसी तरह a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। ये और ये अलामतें चेंज होगी, ये और ये माइनस में आ गई बेटा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। अब ये वाला a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी बटा में a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। अब देखें जो करते हैं उनको काट दें। अब देखें माइनस के सी से ये वाला सी खत्म, डी से ये वाला डी खत्म, ये ए और ये वाला ए हो गए 2a, ये वाला बी और ये वाला बी हो गए बेटा 2b बटा बटा यहाँ से भी देखें माइनस के ए से ये खत्म, माइनस के बी से प्लस वाला बी खत्म, सी और सी ये हो गए बेटा 2c, डी और डी ये हो गए 2d। सेम उसी तरह माइनस बी, नहीं नहीं माइनस बी खत्म नहीं होगा। अब देखिए माइनस का डी प्लस डी से खत्म, माइनस का सी प्लस सी से खत्म, ए और ये वाला ए क्या हो गया बेटा 2a, ये और ये वाला ए ये हो गया बेटा 2a, और क्या बच गया माइनस का बी, और माइनस का बी आपको पता है माइनस 2b होता है। अब इधर से देखें प्लस का ए है माइनस का ए है, इससे खत्म, ठीक है। आगे माइनस का बी है प्लस के बी से खत्म, सी और ये वाला सी हो गया बेटा 2c, डी और ये वाला डी हो गए माइनस 2d। अब देखें 2 सब में है, ऊपर से यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्या बच गया पीछे a प्लस बी, 2 बटा से कॉमन ले लें, मुश्तरक ले लें c प्लस डी, 2 यहाँ से कॉमन a माइनस बी बच गया, 2 बटा में से कॉमन c माइनस डी बच गया, ठीक है। अब देखें 2 से ये वाला 2 खत्म, इस तरह भी काट सकते हैं। अब बच गया a प्लस बी सी प्लस डी, a माइनस बी सी माइनस डी। अब देखें आगे जो है आपने क्या करना है, जो पिछले सवाल थे ना बेटा, देखें पी ए प्लस क्यू बी बटा में था पी ए माइनस क्यू बी, पी सी प्लस क्यू डी पी सी माइनस क्यू डी। अगर आप थोड़ा सा जहन दौड़ाएं, ये वाला a माइनस बी अगर इधर बटा में आ जाए और c प्लस डी इधर चला जाए, तो फिर मसला तरकीब तफसील दोबारा लगा दें तो ये वाला प्रूव हो जाएगा आपके पास, ये वाला। तो इसको ऐसे तो नहीं इसको इधर ले आए या इसको इधर ले जाएं, कोई चीज होगी, तो वो जो चीज है ना वो है थ्योरम, वो भी एक थ्योरम है। आप इधर लिखेंगे बाय यूजिंग
एल्टर नेंडो थ्योरम, या उर्दू में क्या लिखेंगे बेटा, मसला अब्दाल निस्बत, ये लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप इधर ले आए, ये वाला चीज उधर ले जाए, इसको बोलते हैं मसला अब्दाल निस्बत। ए प्लस बी, ए माइनस बी इधर बटा में आ गया, सी प्लस डी उधर चला गया, और सी माइनस डी इधर आ गया। अब इधर दोबारा मसला तरकीब व तफसील लगा दें, आप सारा वही लिख दें, बाई यूजिंग कंपोनेंडो यानी डिविडेंडो थ्योरम, इधर सारा वही लिखते हैं। देखिए बेटा, इसके ऊपर आपने मसला तरकीब व तफसील लगा देना है। ए प्लस बी ऊपर, ए प्लस बी नीचे, बटा वाली रकम ऊपर लिखेंगे प्लस लिख के, बटा वाली रकम माइनस लिख के नीचे लिखेंगे। सी प्लस डी ऊपर, सी प्लस डी नीचे, प्लस सी माइनस डी इधर, सी माइनस डी इधर आ गया। ठीक है, अब देखें आगे। चलें इधर सामने कर देता हूं बेटा, यहां पे ए प्लस बी वैसे ही आ गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बटा में क्या आ गया, ए प्लस बी, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ए माइनस का बी प्लस का, ए माइनस का बी प्लस का। सेम उसी तरह सी प्लस डी ऊपर लिख दिया, प्लस सी माइनस डी, ये भी सी प्लस डी, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस का सी, और डी माइनस का है तो प्लस का डी, माइनस का सी और प्लस का डी। अब कैंसिल कर दे, माइनस से ये खत्म, माइनस ए से ये खत्म, माइनस डी से ये खत्म, माइनस सी से ये वाले खत्म। ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, डी और डी 2d, तो 2 ये इससे खत्म, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ए बटा बी और सी बटा डी। तो यही आपका मतलब आंसर है, और यही चीज आपने साबित करनी चाहिए। देखिए बेटा, 7वां सवाल देखें। ये बेटा मुश्किल सवाल पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में ये वाले क्वेश्चंस अक्सर नहीं आते, मतलब ज्यादातर तो, लेकिन ये आपको ऐसे आने चाहिए। ये वाला सवाल है और ये प्रूव करना है, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d। तो आपने शुरू में लिख देना है बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम या मसला तरकीबो तफसील। तो कैसे लिखते हैं भला, वो आपको पता है, ये वाली रकम आप ऊपर लिखेंगे, ये वाली रकम आपने नीचे लिख दी, बटा वाली रकम आपने साथ पे लिख देनी है प्लस डाल के, यही रकम आपने इधर लिखनी है माइनस डाल के। ठीक है, सेम इधर भी यही करना है आपने, ये रकम आपने ऊपर लिखी और यही रकम आपने नीचे लिखनी है। यहाँ तक देखें, प्लस डाला नीचे माइनस डाला, प्लस डाल के बटा वाली जैसे रकम लिखी हुई है ऊपर लिख देनी है, और बटा वाली रकम नीचे। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेंथी है थोड़ा बहुत लेकिन आसान है। चले आगे देखें। तो सिर्फ क्या करना है, ये ब्रैकेट हटानी है, ब्रैकेट हटानी है तो ये सारा कुछ आपने तरतीब में लिख देना है, सारा कुछ आपने यहाँ तक तरतीब में लिख दिया। फर्क यहाँ पे आएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो प्लस का 2 है तो माइनस का, प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का। अब देखें, प्लस के 2c से ये माइनस का खत्म, प्लस के 3d से ये खत्म, 2a और ये वाला 2a ये आपस में बेटा क्या हो जाएंगे, ये वाला 2a और ये वाला 2a, ये हो गया आपके पास 4a, 3b और 3b, ये रकम बची है तो ये आपके पास बन गए 6b। ठीक है, अब इधर प्लस का 2c, माइनस के 2c से खत्म, माइनस का 3d, प्लस के 3d से खत्म, ये वाला 2a इसके साथ सोल्व होगा तो क्या हो गया आपके पास 4a। देखें इधर लिख रहे हैं हम, इस सवाल से आगे ये वाला बात का स्टेप्स है। अच्छा, 4a प्लस 6b ये आपने कर लिया, ये आपके पास 4a आ गया, माइनस का 3b है और ये भी माइनस का तो माइनस का 6b। सेम उसी तरह आपने इधर कर देना है, प्लस का 2 इससे खत्म, माइनस प्लस का 3 माइनस के 3b से खत्म।
तो आपके पास सी और ये वाला सी 4C हो गया, ये वाला डी और ये वाला डी 6D हो गए, ठीक है। यहाँ पे अब देखें 4A प्लस 6D है, बटा में होना चाहिए था 4A माइनस 6D, तो मसला तरकीब तो सी लगाएं तो वो हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे लगाएंगे बाय यूजिंग अल्टरनेंडो थ्योरम या मसला अब्दाल, इसको बोलते हैं अब्दाल निस्बत अल्टरनेंडो को। क्या होता है भला, पिछले सवाल में भी किया है, इन दो की आपने सिर्फ जगह चेंज कर देनी है। ये उधर चला जाएगा 4C प्लस 6D, 4A माइनस 6B नीचे आ गया और फिर आपने दोबारा वही कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा देना है। तो इसके ऊपर अगर आप वही थ्योरम लगाएंगे, प्लस माइनस वाला काम, प्लस 4A आ गया माइनस 6B आ गया, ये रकम वैसे ही आ गई। ये अलामतें आपने चेंज कर दी, माइनस का था तो प्लस सेम उसी तरह उधर कर दिया, प्लस 6B से माइनस का खत्म, प्लस 4A से ये खत्म, 4A और ये वाला 4A आपके पास हो जाएगा 8, ये वाला 6B है और ये वाला 6B 12B हो जाएगा। 4C 8C हो गया, 6D और 6D 12C। मैंने आपको बताया हुआ है, अब जब मल्टीपल करवाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा और लेंथी हो जाएगा, तो आप इस तरह काट सकते हैं। ऊपर 8 है और इधर भी 8 से 8 कैंसल, 12 से 12 कैंसल, A ओवर B, C ओवर D और ये आपका आंसर है बेटा। अच्छा बेटा देखें इस एक्सरसाइज़ का 8वां सवाल, आसान सवाल है ये भी। तो ये वाला सवाल है, ये आपने प्रूव करना है। तो आपने बाय यूजिंग कंपोनेंटो या मसला तरकीब तफसील लगाने से ये वाली रकम ऊपर है, आपने ऊपर लिख दी, यही रकम आपने नीचे लिख दी, बटा वाली रकम प्लस डाल के ऊपर, बटा वाली रकम माइनस डाल के नीचे। अच्छा बेटा इस वीडियो में ना मैं लिंक दे दूँगा जिसमें हमने मसला तरकीब तफसील किया था। अगर आप वो अच्छे से समझ मैंने शुरू में इस वीडियो जो इस एक्सरसाइज़ शुरू की थी ना, तो सबसे पहले मैंने मसला तरकीब तफसील बताया था। अगर आप वो देख लेंगे तो ये सारे सवाल बल्कि इससे अगले क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है और लॉन्ग है। तो उसमें से भी आप सिर्फ 1 समझेंगे तो 3-4 सवाल हो जाएँगे, सिर्फ 2 सवाल समझेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज़ हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि मसला तरकीब व तफसील आपको आता हो। तो अगर आप इस वीडियो ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है वो वाली वीडियो लाज़मी देखें, जो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन था, उसमें जो थी। मैं लिंक दे दूँगा बेटा, आपने वहाँ से पहले वो देख लेना, फिर आपको ये वाले सवाल हो जाएँगे कि मसला तरकीब व तफसील किस तरह लगाते हैं। AC प्लस BD ऊपर, AC प्लस BD नीचे, बटा वाली रकम प्लस डाल के, माइनस डाल के। ब्रैकेट आपने खोल दी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे था वैसे का वैसे आ गया। ये ब्रैकेट आपने खत्म की तो ये प्लस का ए स्क्वायर है, माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस। इससे ये खत्म, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया। सेम उसी तरह ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ नीचे वाली की अलामतें चेंज, BD इससे खत्म, AC इससे खत्म हो गया। AC और AC 2AC, BD और ये वाला BD 2BD। अब देखें ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a, ए मतलब जिस तरह ये होता है एक्स ज़रब एक्स करें तो क्या होता है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स ज़रब एक्स भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर को मैंने 2 मर्तबा ए लिख दिया, 2 मर्तबा बी लिख दिया, ताकि हम चाहते हैं कि ए और बी सिर्फ बचे इस साइड पे। तो अब देखें इस साइड पे वैसे के वैसे लिख दिया। अब 2a से ये वाला 2a खत्म, 2b से ये वाला 2b खत्म, ए बटा बी इधर बच गया, सी बटा डी इस साइड पे बच गया और ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल।